चलिए अगला वाला देखते हैं। ठीक, अगला वाला क्या है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अच्छा, उसको समझने से पहले आप एक बात समझ लो अच्छी तरीके से। जैसे हमारा प्लस का अपोजिट, हमारा जो प्लस साइन है इसका अपोजिट हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे जो मल्टीप्लाई का साइन होता है इसका अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई। ये अपोजिट जो मैं बोल रहा हूँ, अपोजिट का क्या मतलब है, अपोजिट का यहाँ पे मतलब है जो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। प्लस की यदि कोई वैल्यू है, उस प्लस की वैल्यू को यदि मुझे हटाना है तो मैं उसे कैसे हटा सकता हूँ, माइनस की वही वैल्यू यदि मैं उसके साथ ऑपरेटेड कर दूँ, ऑपरेशन लगा दूँ। जैसे मेरे पास प्लस का 6 है, इसको मुझे 0 बनाना है तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही मेरा माइनस का ये होता है मल्टीप्लाई का। मान के चलो मैंने लिखा है 3x, अब ये 3x है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 3x है, मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको आपको कर रहा है कि जो वेरिएबल मेरा x है वो मेरा सिंगल हो जाए। अब ये जो 3 है अभी माइनस करके नहीं हटेगा यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लाई में लगा हुआ है ना। देखो जब दो एक वेरिएबल, दो कोई भी दो चीज़ साथ में लिखी हुई है और उनके बीच कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाए, इसका मतलब वो दोनों मल्टीप्लाई में है। तो 3x के मल्टीप्लाई में है, 3x के मल्टीप्लाई में, ये चीज़ याद रखना, ध्यान रखना। 3x के मल्टीप्लाई में है, x 3 के मल्टीप्लाई में है। अब मुझे यहाँ से 3 हटाना है, मतलब x को मुझे सिंगल बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, अब प्लस या माइनस नहीं कर सकता यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो x भी है साथ में। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 से डिवाइड लगा दूंगा जिससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास x सिंगल आ जाएगा। समझ आया। ठीक, यदि इसका अपोजिट होता, मान के चलो मेरे पास होता x/3, x डिवाइडेड बाय 3 होता। अब मुझे यहाँ पर x को सिंगल बनाना है, जब मुझे यहाँ पे x को सिंगल बनाना है तो देखो मैंने क्या बोला था, जब डिवाइड मल्टीप्लाई दिया हो तो आप डिवाइड का ऑपरेशन लगा दो। अब ये वैल्यू किस में दी है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, डिवाइड में दी हुई है। जब डिवाइड दिया हो तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा दो। तो इसमें मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x अकेला मिल जाए, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 3 का, ताकि 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर मेरा x मिल जाएगा। कोई डाउट, समझ आ गया। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लो, फिर अपन सेकंड वाले क्वेश्चन पे करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। बताओ आ गया, चलें अगले वाले पर। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें भी हमें वही करना है, सेपरेट करना है वगैरह वगैरह, तो वही हम करते हैं। सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्व, बाकायदा बहुत अच्छी राइटिंग में सॉल्व लिखा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें l को यहाँ पे सिंगल बनाना है। तो l को सिंगल बनाना है, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है और उसको सिंगल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं। तो क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 3l डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे ये कट गया, इससे इसको काट दीजिए। इसको काटते कैसे पता है आपको, इसको इससे काटने के लिए मतलब आपको ये करना है कुल मिला के। ठीक, इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो 3 से इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। इस 2 को यहाँ उतारेंगे, 3 4 जा 12 होता है, ये हो गया। तो आप इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14, यहाँ पे 14 लिख देंगे। तो l बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 14। समझ में आया, बहुत इजी है। ठीक है, अगला वाला करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अगला वाला देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर तो हमारा क्या था, मल्टीप्लाई में वैल्यू थी तो हमने डिवाइड लगा दिया था, और यहाँ पे वैल्यू हमारी है डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में यदि कोई वैल्यू है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, किस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, b इंटू 2, b/2, ये कर दिया मल्टीप्लाई 2 से। यदि हमने LHS में किया है तो RHS में भी होगा,
6 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा b, यहाँ पे 6 2 जा 12 होता है, b की वैल्यू 12 आ गई। समझ में आया? किसी प्रकार का डाउट, कोई समस्या, कोई विघ्न बाधा? कुछ भी नहीं, ठीक है। अगला ये वाला करो, इसमें भी हमें क्या दिया था, इसमें भी हमें डिवाइड दिया था तो मल्टीप्लाई किया, इसमें भी डिवाइड दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? जो भी दिया हुआ है, आप साइड में हट जाओ, जो भी दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 7 बोथ साइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? p बाय 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल है तो इक्वल लगाया, 4 है तो 4 लिखा, मल्टीप्लाई किया है। यदि इस तरफ मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो इतने दिन में आप समझ ही गए होंगे। तो इस 7 से ये 7 कट गया, ये हो गया p। 4 7 जा कितना होता है? 28 होता है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई है? 28। समझ में आया? उतार लीजिए। अगला करते हैं। चलिए बाकी के और सवाल होगा, इनको भी करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? 4 हटाना है तो डिवाइडिंग अजीब सा होगा, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 4x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल में 25 डिवाइडेड बाय 4। इस 4 से ये 4 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया। समझ में आया? अब तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, अब तो कुछ है ही नहीं है। समझ गए हो? अब तो इंटेलिजेंट हो आप लोग, तो समझ आ गया। अगला वाला कर देख लें। इसमें क्या है? 8 हटाना है भैया, 8 हटाना है तो 8 कैसे हटाएंगे? डिवाइड लगा दो। किससे लगा दो? 8 से डिवाइड लगा दो। डिवाइडिंग कर दो, डिवाइडिंग a बाय 8 बोथ साइड। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ, बोथ साइड। आप दोनों साइड 8 से डिवाइड लगा दो तो कितना हो जाएगा? 8 बाय 36। ये इस तरफ भी 8 से डिवाइड, इस तरफ भी 8 से डिवाइड, तो इसको इससे काट दिया तो y की वैल्यू आ गई है 36 डिवाइडेड बाय 8। क्या ये और सॉल्व होगा? क्या ये और सॉल्व होगा? जी बिल्कुल सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? देखो, यदि आप 4 की टेबल पढ़ते हो तो 4 की टेबल में 36 भी आता है 9 टाइम में, 4 की टेबल में 8 भी आता है 9 टाइम 2 टाइम में। तो यदि हम 4 से डिवाइड लगा दें ऊपर या नीचे तो क्या हो जाएगा? 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा y इक्वल में 9/2। ये समझ आया? ये आया या नहीं आया? सिर्फ इतना बताओ। ये हमने कैसे काटा? ये हमने 4 से काटा है, 4 से डिवाइड किया है। 4 से हमने 36 को भी डिवाइड कर दिया तो 9 टाइम चला गया। 4 से हमने 8 को भी डिवाइड कर दिया तो 2 टाइम चला गया। तो इसको हमने फाइनल 9/2 ऐसा लिख दिया। अब समझ आ गया? ऐसे नंबर से बेटा डिवाइड करते हैं जिससे ये दोनों चले जाएं ना। 8 से 36 को डिवाइड नहीं किया है। आप 2 से भी कर सकते हो। जब आप 2 से करोगे तो 18 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। 18 और 4 किससे जाता है? 2 से जाता है। तो फिर आप क्या कर दो? 9 और 2, आंसर वही आना है, कोई उससे अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आया? चलो ठीक है, इसको करो। इसमें क्या करना है? ये खींची लाइन और मुझे बदलने की ज़रूरत है मार्कर। ये ठीक है। इसमें क्या करना है? 3। हमारा 3 किस में दिया हुआ है? हमारा 3 दिया हुआ है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में? डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में दिया गया है तो इसको हटा दो। कैसे? मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड। ये लिखा, दोनों तरफ 3 से उड़ा दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। z/3 मल्टीप्लाई किया बाय 3, यहाँ पे लिखा 5/4 मल्टीप्लाई किया 3 से। इस बार इस 3 से इस 3 को हमने उड़ा दिया तो यहाँ बचा सिर्फ z। यहाँ लिखा हमने इक्वल। अब ये तो कटेगा नहीं, जो कटेगा नहीं उसे दूसरे के पास भेज दो। तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 15 आया। और नीचे 4 है तो 4 को 4 की ही तरह लिख दिया। क्या आपको समझ आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और आप ही बोल दो। अच्छा जल्दी जल्दी मैं उतार देता हूँ उनको। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया जल्दी से।
ठीक है, हटा देते हैं। ओके, जल्दी जल्दी हटाते हैं। ठीक है, ये हट गया, कोई बात नहीं। अब फोर्थ वाला जल्दी से बता दो, जी वाला क्या है? जी कितना है? A/5। ओके, और कितना है? मैं देख लेता हूँ, आप मत बताओ। 7/15। 7/15। अभी बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छे से लिख देता हूँ, अरे देख लो, आपके पास तो बुक है। ये अपने जी नंबर का कर रहे हैं, ठीक है, जी नंबर का क्वेश्चन है आगे। A/15 इक्वल में 7/15 दिया, A/5 दिया हुआ है, गलत बुलवा रहे हो मेरे से। A/5 दिया हुआ है, इक्वल में 7/15 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे इस 5 को हटाना है। कैसे हटाएंगे? मल्टीप्लाइंग y5 बोथ साइड। राइटिंग अच्छी नहीं है, काम चलाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ उस पर ध्यान ज़्यादा दो। मल्टीप्लाइंग बाय 5 बोथ साइड, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। A/5 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल है तो इक्वल लगाया, 7/15 है तो 7/15 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3। इस 5 से ये 5 का हो गया कल्याण, हट गया, इक्वल में ये लगाया। अब इस 3 से 15 जाता है कि नहीं जाता है? 3 से 15 जाता है कि नहीं जाता है? 3 के टेबल में 15 आता है कि नहीं आता है बाबू? आता है। कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। तो 3 से ये जाएगा 5 टाइम, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7/5। स्वाहा। समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है, उतार लो, जल्दी से उतार लो, जब तक मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्या है 4 पॉइंट? अच्छा सॉरी, सही तो है। अरे 5 से क्या? सॉरी। अरे मैं तो चेक कर रहा था आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहा। सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5। इस 5 से ये जाएगा 3 बार, तो हमारी एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/3। ओके, इतनी बड़ी गलती कर दी मुझे, 7 जन्म अब यहीं पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा इसकी भुगतान के लिए। सॉरी। ठीक, थोड़ा कर लिया करो मेंटेन। चलो उतार लो, अगला वाला करें, हटा दें इसको। जी गया। जी के बाद क्या आता है? जी के बाद आता है F या H। जी के बाद आता है H। जल्दी से मेरे को वैल्यू बोल दो, मैं देख लेता हूँ। देख ली मैंने वैल्यू, 20t माइनस का 10। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? टी को बनाना है अकेला, सेपरेट करना है टी को, तो कर दीजिए सेपरेट। कैसे करेंगे? बाय, अच्छा ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं। क्या? डिवाइडिंग। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बाय 20। किस साइड करना पड़ेगा? बोथ साइड। आ गया, 20 से डिवाइड कर दो, 20t डिवाइडेड बाय 20 इक्वल में माइनस का 10 है, माइनस का 10 लिख दो। नीचे 20 से अपन डिवाइड कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर दो। इस 20 से ये 20 हो गया कैंसिल, बचा यहाँ पे t। 10 की टेबल में 20 आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। 2 बार में आता है तो हो जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार, 10 बन जा 10, 10 2 जा 20। तो हमारा फाइनल आंसर आया माइनस का 1/2। समझ में आया क्या? ये लो मैं आंसर लिख देता हूँ। बी हैप्पी, क्वेश्चन आपको समझ आ गए। ठीक, इसको भी उतार लीजिए। उतार लिया, वेल डन। अगला वाला सवाल करते हैं।